श्वेता क्या हुआ श्वेता? श्वेता तुम ऐसे क्यों रो रही हो श्वेता? श्वेता क्या हुआ? क्या हुआ पापा को? पापा को क्या हुआ श्वेता? श्वेता पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बात सुनो। मैंने बताया माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ को सदमा लगा है। माँ समझती है कि पापा अभी भी इस दुनिया में। सुनो, हमें माँ को नहीं बताना। हमें माँ को नहीं बताना कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बहू श्वेता, बहू तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही है तुम? क्या हुआ बहू? माँ, इसके हाथ से ट्रे गिर गई तो रोने लगी। मैंने इसको कितना समझाया। अरे सिर्फ ट्रे ही तो गिरी ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ट्रे गिरने से इतना रोते हैं? वहां अस्पताल में इनको जरा सा बुखार आया है तो वहां सब रो रहे हैं, तुम यहाँ रो रही हो। अजीब हो तुम लोग तो। चलो मुझे देर हो रही है, उन्हें खाना लेके जाना है मुझे। मैं फटाफट खाना बनाती हूँ उनके लिए। तुम रोगी तुम माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ को पता नहीं चला अभी। बस भैया आपको खुश बरस शमशान घाट बुलाया है। बस जाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। मैं मामा को ही साथ देखना है। अरे तुम अभी मेरे साथ चलोगी तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अभी तुम्हें माँ के साथ रहना होगा। देखो जैसे जैसे मौका मिलता मैं किसी को भेजता हूँ, तुम चले आना प्लीज। अभी संभाल लेना तुम ही हो जो माँ को संभालोगे। हाँ भैया, आपको तो आ जाना है। बस बस तो संभालना माँ को।
और छोटे छोटे टुकड़े काटना। कितने बड़े काटे हैं, नहीं तो तेरा पगार काटूंगी मैं। कह देती हूँ, आधा भी काम कर लेता है। माँ, लाओ खाना मैं बना देती हूँ। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अभी हॉस्पिटल पे सब लोग आ ही रहे होंगे, बहुत भूखे होंगे। अच्छा गोपाल। जी माँ जी। वो वहां से वो टिफिन कैरियर निकालना, तो उनके लिए खाना लेके जाना है ना। ने कहा था आईसीयू से जब उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो वो घर का खाना खा सकेंगे। ऐसा खाना खिलाऊंगी उन्हें, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्वेता, आज ना वो मुझसे कुछ नहीं बोले। मैं कल उनको मिल नहीं सकी ना, इसलिए शायद नाराज थे वो। कुछ नहीं बोले मुझसे। और उनका बदन भी जरा गर्म था, बहुत कमजोर लग रहे थे। अब हॉस्पिटल का खाना खा के कोई भी कमजोर होगा। अब मैं उनको खाना खिलाऊंगी ना तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। श्वेता, अमर से फोन करके पूछ लेना उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है या नहीं। जाओ 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 जल्दी। क्यों दुख हमारी खुशी के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है? क्यों मुस्काने से पहले हमारी आंखों में आंसू आ गए? श्वेता, भगवान हम पर इस तरह अन्याय क्यों कर रहा है? अभी तो सबको महसूस भी नहीं कर पाए थे। कितना बड़ा सदमा। किसको दोष दे? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी माँ इतने मनहूस
इतने मनहूस है कि खुद को क्यों दोष देती हो भाभी? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? नहीं श्वेता, कुदरत को यही मंजूर था। नहीं, ये मेरे भाग्य की कालिक है जो जो दुख की छाया बनकर इस घर में घर कर गई है। ऐसा सोचोगी तो खुद को कोई रोग लगा बैठोगी भाभी। भगवान के लिए ऐसा मत सोचो। अगर घर का हर मेंबर यही सोचने लगेगा तो कौन किसको तसल्ली देगा? दुख की इस घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। भगवान की मर्जी के आगे हमें अपने आप को कसूरवार नहीं समझना है। पापा इस दुनिया में नहीं रहे, माँ इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाई है। वो समझती है कि पापा अभी भी हॉस्पिटल में है। माँ जो बार बार पापा का नाम ले रही है, उनकी पसंद का कपड़ा अस्पताल ले जाने की बात कही श्वेता, ये सब मुझसे दिखा नहीं जा रहा। का जीवन साथी पल में बिछड़ गया। माँ इस सच को मान नहीं पा रही है। लेकिन जिस दिन माँ जी को ये सच पता चलेगा तब। जानती हूँ एक ना एक दिन माँ को इस कड़वी सच्चाई पर विश्वास करना ही पड़ेगा और ऐसा होकर रहेगा। और जब ऐसा होगा तो भगवान ही जाने क्या होगा। पापा जिंदा है, माँ का ये भरम हम ऐसे ही बना रहने देंगे। उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। श्वेता चुप हो जा। अभी तक मुझे संभाल रही थी और अब खुद इस तरह रो रही। बस को संभालो बेटा, बस रोना नहीं। आप पूछो ममता, क्या कर रही हो तुम? अगर माँ को पापा के बारे में पता लग गया तो कैसे क्या हो जाएगा? तो बस बेटा बस। श्वेता, बस अरे तुम सब आ गए? वहां अस्पताल में किसी न किसी को तो होना चाहिए था। वहां रात में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उन्हें तो किससे मांगेंगे वो? दीदी, हम सब वहां रुकना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में किसी को रुकने की जरूरत नहीं। अरे कैसे जरूरत नहीं? वो वहां अकेले, हम सब यहाँ, किसी को तो होना चाहिए था ना वहां। अरे पर माँ हॉस्पिटल के रूल्स ही अलाउ नहीं करते, और अंकल ने कहा ना, वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अरे डॉक्टर कैसे मना कर सकते हैं? मैं जाऊंगी वहां, बलराज का खाना लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जीजू को बाहर का खाना अलाउड नहीं है दीदी। बाहर का नहीं, घर पर बनाया हुआ खाना लेकर जाऊंगी मैं। नहीं, अंकल का कहने का मतलब है कि उन्हें घर का खाना भी अलाउड नहीं है। मतलब उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल का ही खाना देना चाहिए। बड़े अजीब है डॉक्टर लोग। मैंने कितने प्यार से खाना बनाया उनके लिए। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग खाना खा लो। क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? भूख नहीं लगी है क्या? देखो तो कितनी देर हो गई।
तुम फटाफट हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ तब तक। तुम लोगों के खाने के बाद मैं उनके लिए अस्पताल में खाना लेकर जाऊंगी। चलो फटाफट चलो, जल्दी चलो। मुझसे माँ की हालत देखी नहीं जाती। श्वेता, कभी कभी हमें वो सब देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते, वो सुनना भी पड़ता है बेटा जो हमें अच्छा नहीं लगता है। श्वेता, ममता,